हे लेट्स कुक समथिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, और अगर नॉर्मल सर्वर थे तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। सो आइए जानते हैं, लेट्स कुक। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। What is cloud computing? Cloud computing means storing data and running applications on remote server through the internet instead of your local computer. अभी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ होता है। क्लाउड मतलब एक कहीं पर एक सर्वर डिप्लॉय होगा जहाँ से हम जो भी ऑपरेशंस करवाने हैं हमें वो करवा सकते हैं। और ये सारे ऑपरेशंस जो कि किसी रिमोट सर्वर पे हो रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू होंगे। तो किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो बेसिक थिंग हमें रिक्वायर्ड है वो है इंटरनेट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्स है। ऑन डिमांड डिलीवरी मीन्स कि हमें जितना चाहिए उतना ही हम यूज़ करेंगे। ये चीज़ को हम आगे और डेप्थ में समझ रहे होंगे। सो आईटी रिसोर्स, ये जो यहाँ पे है कि ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्स। आईटी रिसोर्स क्या होता है? सर्वर, डेटाबेस, कोई सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें एक सर्वर पे डिप्लॉय होगी या एक क्लाउड पे डिप्लॉय होगी जहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर पे एज यू गो वाली प्रथा यूज होती है, जैसे कि आप उतने के ही पैसे दीजिए जो आप यूज़ कर रहे हो। अगर इसकी जगह पे अगर आपने कोई लोकल सर्वर डिप्लॉय किया हो तो उसमें हमने पहले से पैसे दे दिए होते हैं कि हमें कितनी जीबी रैम चाहिए, कितनी जीबी स्टोरेज चाहिए, सब चीज़ें। और एक बार खरीदने के बाद वो यूज़ हो रही हो या ना हो रही हो आपको उसे रखना पड़ेगा। पर क्लाउड में ऐसा नहीं है। क्लाउड में आप तभी पैसे देंगे जैसे जैसे आप उसको यूज़ करेंगे। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि मान लीजिए आपका एक फ़ोन चोरी हो गया और आपके फ़ोन के अंदर जो सारे इमेजेस, वीडियोज़, वो सब अगर आपने गूगल ड्राइव में डाले होंगे तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। सो अगर आपका फ़ोन गूगल ड्राइव से लिंक होगा तो आपको सारे के सारे डेटा फिर से मिल जाएंगे आपके लैपटॉप में। अगर जब भी आप उसके अंदर आपकी जो मेल आईडी है वो डालोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो ये क्या है? ये जो फोटोज और वीडियोस है वो भी एक कहीं पर क्लाउड में ही स्टोर हो रहे हैं, जिसे गूगल ड्राइव कहते हैं। क्लाउड बहुत टाइप के होते हैं। सो ये जो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये एक टाइप के क्लाउड है जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा स्टोर करने के लिए। अभी देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाती है और वो सर्वर पे से वो रिक्वेस्ट रिटर्न होती है। अब जो वो सर्वर जहाँ पे चल रहा होता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसे हमें वो सर्वर को कहाँ पे रन करना है। मतलब क्या हमें उस सर्वर को लोकली रन करना है या फिर किसी क्लाउड पे रन करना है। सो बहुत टाइप के सर्वर्स हो सकते हैं, क्लाउड सर्वर हो सकते हैं, जैसे AWS आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM, बहुत सारे होते हैं। ये वही काम करते हैं कि ये आपको एक सर्वर प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज करके आप अपने पूरे सर्वर को वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। इसको हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझने की ट्राई करते हैं। व्हाई डू वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग? अगर हमारे पास सर्वर ऑलरेडी थे, हमें उसके लिए पहले समझते हैं कि लोकल सर्वर क्या काम करते हैं। व्हाई डू वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग इफ सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट? सो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोकल सर्वर काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है और वो आपके सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है। सो उसने सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड की, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई और वो फिर से वापस आ गई। अब ये केस तब का है जब हमारे पास एक यूजर है। बट जैसे जैसे ये यूजर बढ़ते हैं वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अभी हमारे पास जो लोकली सर्वर होगा उसके अंदर एक कुछ रैम फिक्स होगी, मेमोरी फिक्स होगी। तो जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे हमें ये जो मेमोरी और वो सब चीज़ें हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। सो लोकली इस चीज़ को करना थोड़ा एफिशिएंट नहीं है। अगर आपके यूज़र कुछ टाइम के लिए ही आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई सेल रखी है जिसमें सारी चीज़ें 50% ऑफ पे मिल रही है, तो तब सेल के टाइम पे ये सारे यूजर्स बहुत सारे आ जाएंगे। बट उसके बाद हमें उतने ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी। इस पॉइंट पर
काम आता है क्लाउड सर्वर। सो क्या होता है कि यहाँ पर भी क्लाइंट तो सेम होंगे, क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन से सर्वर पे वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमने लोकली सर्वर को डिप्लॉय करने की जगह पे हमने उस सर्वर को क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, जहां पर हम AWS यूज कर रहे हैं। सो AWS में हमने इस सर्वर को रख दिया। अब इसमें क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन से सर्वर पे रन हो रहा है, बट एज अ डेवलपर ये बहुत एफिशिएंट चीज है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले हमने एक सर्वर रखा जिसमें 2 GB रैम और 128 GB मेमोरी रख रहे थे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे ही ट्रैफिक बढ़ गया हमारे वेबसाइट पे, तो ये इतना जो मेमोरी है वो फिजिबल नहीं है, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। अगर हम क्लाउड सर्वर यूज करें तो क्लाउड सर्वर में क्या होगा कि लेट सपोज कि आपके लोड बढ़ रहे हैं, जैसे ही आपके लोड बढ़े उस टाइम पे हम ये 2 GB को भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा एक 2 GB का सर्वर ले सकते हैं, 2 GB और 128 GB का। अभी 2 सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मैनेज कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो लोड आ रहा था वेबसाइट पे वो बैलेंस हो गया। आप बीच में लोड बैलेंसिंग और वो सब भी लगा सकते हो, बट आपके का लोड बैलेंस हो गया। आपने 2 GB की जगह पे 4 GB का या फिर 8 GB की रैम ले ली और 1000 GB इंटरनल मेमोरी ले ली। तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वर बड़ा हो गया, आपके सर्वर बड़ा होने से लोड बैलेंस हो गया। और इस चीज का फायदा क्या है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट पे नहीं की, आपने जैसे ये लोड बढ़ा है उसकी कॉस्ट पे की है, बट आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट पे नहीं की। और जैसे ही आपके फिर यूजर फिर से कम होने लगेंगे, आप फिर से सर्वर को डाउन कर सकते हो, जो कि लोकल सर्वर में नहीं होगा। लोकल सर्वर में आप ले तो सकते हो कि एक की जगह के 2 और सर्वर ले लेंगे, बट बाद में आप उस सर्वर को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। सो ओल्ड सिस्टम में क्या हो रहा था कि कंपनी को हार्डवेयर बाय करना पड़ता है, जब भी सर्वर को बड़ा करना है तो हार्डवेयर बाय करना पड़ता है। फिर जैसे ही हम हार्डवेयर बाय करेंगे, मेंटेनेंस आएगा सर्वर का, IT स्टाफ रखना पड़ेगा सर्वर मेंटेन करने के लिए, और सिस्टम को रैपिडली अपग्रेड करना पड़ेगा जैसे जैसे हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट और लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। अब इसकी जगह पे अगर हम क्लाउड सॉल्यूशन यूज करें तो यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि हम क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड सर्विस से हमने रिक्वेस्ट कर ली कि एक की जगह पे हमें 2 सर्वर चाहिए और इसको हम 2, 3, 4 कितने भी कर सकते हैं। सो इससे हमें कोई भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं। इसमें दूसरी चीज क्या है कि पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज एंड इजीली स्केलेबल है। आप इजीली स्केल कर सकते हो, आपको कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। सो सडनली आपको जब भी 1 मिलियन विजिटर या फिर सडनली आपको जब भी स्पाइक मिलता है तब, जिससे कि हमारे लोड बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि हमारे सर्वर इतना लोड हैंडल कर पाएंगे। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो कॉस्ट एफिशिएंट, क्लाउड सर्वर बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि हमें कोई हार्डवेयर नहीं लेना पड़ता। स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब हम कहीं से भी उसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाएंगे सारे, और बैकअप्स और डिजास्टर रिकवरी हो जाएगी। बट एवरीथिंग कम विथ देयर फ्लोज। सो डिसएडवांटेजेस ये है कि इंटरनेट डिपेंडेंसी हो जाएगी, सिक्योरिटी रिस्क आ जाएगी, बिकॉज हम हमारे बहुत सारे वल्नरेबल डेटास, कोड और कॉन्फिडेंशियल डेटास को सर्वर पे रख रहे हैं, और डाउन टाइम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप कमेंट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे लाने की ट्राई करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।